हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, जैसा कि हम आपको महावीर पब्लिकेशन की पूरी किताब याद करवा रहे हैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों इस किताब में है, लेकिन हम आपको एमसीक्यू पूरे इस किताब की याद करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेपर से पहले आपको बहुत अच्छे से इस पूरे किताब को रट लेना है। हर किसी के हाथ में ये किताब होनी चाहिए। बाल विकास की नंबर 1 किताब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल वही कहा जाता है। तो विकास की ऐसी अवधि जिसमें अत्यधिक दबाव होता है और अत्यधिक तनाव होता है, यह कहा जाता है साथियों किशोरावस्था को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। कब? क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, 6 से 7 साल का बच्चा, इसलिए, या वह आत्म केंद्रित होता है, या फिर वह बुद्धिमान नहीं होता, या फिर वह कल्पनाशील होता है, इसीलिए। तो साथियों, दूसरों के दृष्टिकोण को बच्चा 6 से 7 साल का स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है बच्चा? आत्म केंद्रित होता है, इसीलिए। प्रश्न है कि बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, और ये कैसी विशेषता होती है भाई? ये एक शारीरिक विशेषता होती है, या फिर ये एक भौतिक विशेषता होती है, भौतिक विकास होता है, या फिर यह संवेगात्मक विकास होता है, या फिर यह सामाजिक विकास होता है, जिसमें बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की अवधारणाओं का निर्माण करना क्या कर देता है भाई? प्रारंभ कर देता है। ये होता है साथियों क्या? आपका बौद्धिक विकास। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सबसे पहला विकल्प है कि सृजनात्मकता, या फिर चिंतन, या सहनशीलता, या फिर कल्पनाशीलता। तो आपको याद रखना है कि बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है साथियों सहनशीलता। ठीक है। इसके अलावा आपकी सृजनात्मकता, चिंतन हुआ और कल्पनाशीलता हुई, ये सभी बौद्धिक विकास के ही तत्व होते हैं। प्रश्न है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा भाई किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये परिभाषा दी है साथियों किसने? एडलर ने दी है। किसने दी है भाई? एडलर ने। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और फिर युवा वयस्कता के दौरान इसे भाई क्या कहा जाता है? पहचान और मूल विश्वास, या फिर पहचान आत्मीयता, या फिर अंतरंगता पहचान, या फिर मूल विश्वास पहचान। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, पहचान और आत्मीयता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, या फिर बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं, या फिर बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, या फिर बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो साथियों, बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वे वर्णन करते हैं साथियों कि बच्चे कैसे तो बढ़ते हैं और कैसे भाई बदलते हैं। ये सब क्या है? बाल विकास के सिद्धांत वर्णन करते हैं। ठीक। प्रश्न है कि कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है साथियों किसका? शिक्षण का। वो है कि जटिलता से सरलता की ओर बढ़ता है। शिक्षण जो रहता है कैसा? जटिलता से सरलता की ओर नहीं। शिक्षण, ये इसका सही जवाब है। शिक्षण जो रहता है ना, सबसे पहले तो उसमें सरल चीजें बताई जाती हैं, धीमे धीमे सरलता से कठिनता की ओर या जटिलता की ओर साथियों ले जाया जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा यहाँ पर लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, और सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। ठीक है। ये भी याद रखना। कैसे भाई? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में यहां पर गलत दिया गया है? सबसे पहला है विकल्प कि विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। विकास किस पर भाई? परिपक्वता पर और अधिगम पर निर्भर करता है। सही बात है। दूसरा है कि विकास जो रहता है वो विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, विकल्प ओके। ये यहां पर देखिए, विशिष्टता से सामान्य क्यों नहीं, बल्कि सामान्य विकास कहता कैसा होता है? पहले सामान्य, सामान्य से कैसे भाई? विशिष्ट,
विशिष्टता की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर गलत दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी। और विकास जो है वो सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, विकास ऊंचे नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है कि ये यहाँ पर गलत जो है दिया गया है। प्रश्न है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं साथियों सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक, अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के कौन से चरण का प्रतिनिधित्व साथियों ये करता है? आप याद रखें, यह है साथियों नैतिकता का पारंपरिक चरण। ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न है कि बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। बच्चों के परिवार का वातावरण कैसा होता है? प्रजातांत्रिक। वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा भाई कैसे होते हैं? तो आपको याद रखना है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण जो है प्रजातांत्रिक होता है ना, वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में बहुमुखी होंगे और अधिक क्रियाशीलता वाले होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत भाई एक नहीं है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि बाल विकास का सिद्धांत यहां पर नहीं है साथियों, वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सभी विकास के ही सिद्धांत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह किसके द्वारा परिभाषित होता है भाई? कि इस विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है, ये परिभाषित होता है अंतःक्रिया सिद्धांत के द्वारा, या फिर निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा, या अंतर संबंध के सिद्धांत के द्वारा, या एकीकरण के सिद्धांत के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतरता का सिद्धांत साथियों क्या है? प्रूव करता है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बोवो गुड़िया किसने प्रस्तावित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि बोवो गुड़िया प्रस्तावित किया था साथियों वोंडरा ने। किसने साथियों? वोंडरा, बोवो वोंडरा, बोवो वोंडरा, ऐसे याद रखें। ठीक है, प्रश्न है कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में निर्मित है। तो आपको याद रखना है इसमें साथियों कितने आइटम जो है निर्मित हैं? तो आपको याद रखना है 500 आइटम से कम जो है इसमें निर्मित है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुणारोपण किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। गुणारोपण कैसे साथियों? फैलाव या स्थितिजन्य या पर्यावरण या सांस्कृतिक। तो आपको याद रखना है कि गुणारोपण किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है और ये होते साथियों क्या? फैलाव। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान का अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को भाई किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो सभी ज्ञान रहते हैं ना, वो अनुभव के द्वारा या फिर धारणा से आते हैं व्यक्ति में। और ये जो धारणाएं रहती हैं, ठीक है, ये जो धारणा है इसे भाई किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों मासूम मन स्थिति रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता होती है भाई? तो वंध्यकरण चिंता जो होती है मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में? तो याद रखें लैंगिक अवस्था में साथियों ये होती है। प्रश्न है कि फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए भाई किया है? तो आप याद रखिएगा फ्रेड ने साथियों आइसबर्ग पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए साथियों क्या है? ठीक, प्रश्न है ओसीडी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दूं। तो आपको याद रखना है कि ओसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साथियों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडीएचडी का लक्षण है? ठीक, एडीएचडी का जो लक्षण होता है वो है साथियों क्या? अति सक्रियता। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसका अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है?
तो व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह आत्म केंद्रित व्यवहार का किया जाता है। किसका किया जाता है? आत्म केंद्रित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे? याद रखें इसमें साथियों कुल 10 नैदानिक पैमाने थे। ठीक है, एमपी टेट में ही पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएडी का अर्थ वही निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है जीएडी का अर्थ होता है साथियों सामान्यीकृत चिंता विकार। ठीक, क्या होता है? सामान्यीकृत चिंता विकार। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में SLD शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य में SLD का जो अर्थ होता है वो होता है साथियों स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा बाल विकास देखिएगा। ये पूरी किताब हम आपको याद करवा रहे हैं। महावीर पब्लिकेशन की नंबर 1 किताब है साथियों। ठीक है, इससे बाहर बाल विकास में कुछ भी नहीं जाएगा। थ्योरी पढ़ लो और MCQ मैं आपको करवा रहा हूँ। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।